एकल चर्या। आगम साहित्य में अकेले के रहने में दोष बतलाए, किंतु विधि युक्त रहने में गुण भी बतलाए। अगर अकेला रहता है, वास्तव में अकेला है, एकत्व की अनुभूति करता है, अप सद्दे अप कलहे अप तुमन तुम्हें अप झंझे, न कोई लड़ाई न कोई झगड़ा और न कोई कलह, कुछ भी नहीं होता अकेला रहे तो। किंतु कठिनाई है कि अकेला कोई रह नहीं सकता, बड़ा कठिन है, अकेला रहना बहुत मुश्किल है। देखता हूँ कि बूढ़ी माँ अकेली, बूढ़ा पिता अकेली, लड़के आ नहीं सकते। अभी एक भाई ने सुनाया कि क्या करूं, लड़का अमेरिका गया, पढ़ने गया और वहीं रह गया और वहीं घर बना लिया। अब वह कहता है कि आप हमारे पास आ जाएं, मैं तो नहीं आ सकता। तो उसने कहा मैं जाकर क्या करूं, कि वह तो दिन भर काम में रहेगा, मैं वहाँ अकेला बैठा रहूं और मुसीबत हो जाएगी। यहाँ तो कम से कम कोई पड़ोसी तो है, वहाँ तो पड़ोस नाम की चीज़ ही नहीं होती। बड़ी समस्या है, अकेला रहना भी बड़ी समस्या है। इसीलिए परिवार की रचना हुई। परिवार क्यों बना कि व्यक्ति को जो चाहिए वह अकेले में नहीं मिलता, एक परिवार में मिल सकता है। तो सामाजिक जीवन की पहली इकाई है परिवार, वहाँ मिल सकता है। वहाँ क्या मिल सकता है? आचार्य तुलसी ने संगठन के बारे में एक लेख लिखा था और उत्तराध्ययन सूत्र में जो सामुदायिक जीवन के लिए 8 सूत्र मिलते हैं, वे हैं सम्यक दर्शन के लिए, किंतु सामुदायिक जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण 8 सूत्र हैं वे। निस्संकीये निकंखीये निब्बित गिच्छे अमूढ़ दिट्ठीये उवबूह थिरी करणे बत्सल्य प्रभावणे अट्ठे। पहले है निस्संकीये, 2 आदमी साथ में रहते हैं, परिवार साथ में रहता है, चाहे पति पत्नी भाई भाई कोई भी साथ में रहते हैं और परस्पर में संदेह करते रहते हैं। भाई सोचता है कि ये मेरी पांति का, मेरे हिस्से का धन दबा न ले, संदेह करते रहते हैं, तो वह परिवार सुखी नहीं होता, 2 रहना समस्या बन जाता है। तो सुखी रहने की पहली अपेक्षा है कि परस्पर में विश्वास, विश्वास की बहुत बड़ी अपेक्षा है। जिस परिवार ने, जिस समाज ने, जिस राष्ट्र ने विश्वास खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया। जब चीनी दार्शनिक से पूछा गया कि अन्न है, शस्त्र है, विश्वास है, ये राष्ट्र की और समाज की आवश्यकता के लिए 3 चीज़ें जरूरी। तो फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि इन तीनों में से छोड़ना पड़े तो किसे छोड़ें? तो कहा कि शस्त्र को छोड़ दो, अन्न के बिना काम नहीं चलेगा। फिर पूछा अगर 2 में से छोड़ना पड़े तो किसे छोड़ा जाए? तो कहा अन्न को छोड़ दो। विश्वास के बिना तो सारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। अन्न के बिना तो कोई मरता या नहीं मरता, और विश्वास के बिना तो एक क्षण में मर जाएगा। निस्संकीये निकंखीये निब्बित गिच्छे, शंका कांक्षा विचिकित्सा, ये परस्पर में न हो तो वह परिवार का संगठन, समाज का संगठन, राष्ट्र का संगठन अच्छा चल सकता है। चाहे धार्मिक संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन,
ये 3 बातें जरूरी है। चौथी बात है अमूढ़ दृष्टि, मूर्छा नहीं होनी चाहिए। मूर्छा, डॉक्टर कोई बड़ा ऑपरेशन करता है तो एनेस्थीसिया का प्रयोग करता है उसे मूर्छित करने के लिए, जिससे कि कष्ट का अनुभव न हो। किंतु कामकारी कार्य करने वाला व्यक्ति और वह भी सदा एनेस्थीसिया में रहे तो जीना न जीना एक बराबर हो जाता है। मूर्छा न हो, यानी पदार्थ के प्रति मूर्छा हो गई तो विघटन होगा, लड़ाई होगी। अनेक कथाएं मिलती है, अनेक चिंतन विचार मिलते हैं कि मूर्छा का क्या परिणाम होता है। अंगूठी के प्रति मूर्छा हो गई, मूर्छता हो गई, धन की पांति पूरा बंटवारा कर लिया, सिर्फ एक अंगूठी बची। अब उसको क्या करें, उसको तोड़े तो कैसे और क्या करें। अब उस अंगूठी के प्रति इतनी मूर्छा हो गई, मूढ़ता हो गई कि विवेक समाप्त हो गया। जब मूर्छा होती है तो विवेक नहीं रहता। अज्ञान और मूर्छा एक नहीं है। बहुत बार हमने कहा है कि ये विवेक बराबर करते रहो कि मूर्खता और मूढ़ता एक नहीं है। मूर्खता है अज्ञान और मूढ़ता है जानता हुआ भी नहीं जानता, देखता हुआ भी नहीं देखता। पश्चन्नपि न पश्यति, जानन नपि न जानाति, वह है मूढ़ता। जानता है पर मोह है, मूर्छा है। जानता है कि मुझे यह नहीं खाना चाहिए, पर सामने कोई बढ़िया चीज़ आती है, खाने बैठ जाता है, क्योंकि मूर्छा है, मोह है। तो ये मूढ़ता भयंकर समस्या है। अज्ञान को तो विद्यालय मिटा रही हैं, पर मूढ़ता को मिटाने का स्थान धर्मालय है, धर्मस्थान है। पर धर्मस्थान नहीं, स्वयं का चिंतन और स्वयं की धर्माराधना है। तो मूढ़ता होती है। अंगूठी बच गई, बड़ा भाई बोला मैं लूँगा, छोटा बोला मैं लूँगा। एक छोटी बात में झगड़ा हो गया। और आप यह ध्यान दें, बड़ी बात को लेकर झगड़ा नहीं होता, झगड़ा प्राय छोटी बात को लेकर ही होता है कि छोटी छोटी बात है, छोटी बात ही भयंकर बनती है। बड़े बड़े युद्ध छोटी बात को लेकर हुए हैं। एक प्रकृति का नियम सा बन गया है। तो क्या करें, आखिर लड़ते रहे। बोले कि न्यायालय में जाएं, तो बोले न्यायालय में जाएंगे तो दोनों उलझ जाएंगे। तो फिर क्या करें कि अपने मुनीम जी है, बड़े अच्छे हैं, पिताजी के विश्वासी हैं, हमारे घर का हित चाहने वाले हैं, उनको बुलाएं। उनको बुलाया और सारी बात रखी। तो मुनीम ने कहा कि ठीक है, मैं झगड़ा तुम्हारा मिटा दूंगा, एक बार अंगूठी मुझे 1 सप्ताह के लिए दे दो, मैं झगड़ा सोचूंगा और मिटाऊंगा। शायद हो सकता है इस पर भी मैं तन्मय हो जाऊं, एकाग्र हो जाऊं, झगड़ा मिट जाए। किसी को ध्यान का प्रयोग होता है कि एक संकल्प करो और उसमें तन्मय हो जाओ और वह आकार लेने लग जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। अंगूठी दे दी। 7 दिन बाद उसने बड़े भाई को बुलाया एकांत में कि लो ये अंगूठी तुम्हें देता हूँ, पर छोटे भाई को बताना मत, बताओगे तो काम बढ़ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, बिल्कुल मत बताना, तुम ले जाओ। वह राजी हो गया कि अंगूठी मुझे मिल गई। फिर कुछ समय बाद छोटे भाई को बुलाया, बुला कर लो ये अंगूठी तुम ले जाओ, पर बड़े भाई को बताना मत, बताया है तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। वह भी खुश हो गया, दोनों चले गए, समाधान हो गया। मुनीम जी ने कई अंगूठियां बना ली, उस अंगूठी में से उसको भी दे दी, उसको भी दे दी, अपने भी रख ली होगी। समाधान हो गया। तो
मूढ़ता को मिटाने का भी एक उपाय होना चाहिए कि मूर्छा कैसे मिटे, समाधान कर दे मूर्छा मिट जाए। तो 4 बातें, निस्संक होना, निष्कांक्ष होना, कांक्षा नहीं, और निर्विचिकित्स होना, और अमूढ़ दृष्टि। ये संगठन के लिए चारों सूत्र बड़े महत्वपूर्ण है और इनसे चारें और ज़्यादा व्यावहारिक है। उवबूह थिरी करणे वत्सल्य प्रभावणे अट्ठ, उपबृंहण, बढ़ाओ, ऐसी स्थिति को बढ़ाओ, ऐसी स्थिति का निर्माण करो जिससे तुम्हारा परिवार या संघ या संगठन जो भी है वह वृद्धिंगत हो, उसकी बढ़ती होती चली जाए। स्थिरीकरण, कोई व्यक्ति इधर उधर जा रहा है कि मैं नहीं रहूँगा, मैं इस घर में नहीं रहता, मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकती, तो स्थिरीकरण का प्रयोग करो, उसे स्थिर बनाने का प्रयत्न करो। उसकी धृति डोल गई, उसका चिंतन बदल गया, पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करो। और 7वां सूत्र है वात्सल्य, सबसे ज़्यादा कीमिया जिसको कहते हैं, कीमिया दवा, यूनानी लोग कीमिया दवा, सबसे कीमिया दवा है वात्सल्य। स्नेह दो, वत्सलता दो, वत्सलता। गाय जैसे बछड़े को वत्सलता देती है, यह शब्द भी गाय के आधार पर, बछड़े के आधार पर बना है। गाय के बछड़े का नाम है वत्स। गाय जिस प्रकार अपने बछड़े को स्नेह देती है तो शब्दकोश में शब्द बन गया वत्सल और वात्सल्य। वात्सल्य, वत्सल्य यानी वैसा स्नेह जैसी गाय अपने बछड़े को देती है, ऐसा वात्सल्य दो और समस्या सुलझ जाएगी। अपेक्षा रहती है, हर व्यक्ति के मन में स्नेह पाने की अपेक्षा रहती है, वात्सल्य की अपेक्षा रहती है। शिष्य है, गुरु का वात्सल्य न मिले तो शिष्य कम हो जाएंगे, जो हैं पास में वे भी चले जाएंगे। बहुत जरूरी है। मैंने देखा, पूज्य कालूगणी को देखा कि वे अपने शिष्यों को इतना वात्सल्य देते थे तो उनका समय सदा शिष्यों की दृष्टि से वर्धमान रहा, बढ़ता रहा। ऐसा वात्सल्य मैंने स्वयं भोगा है, देखा है। यही डूंगरगढ़ की बात, पूज्य कालूगणी विराज रहे थे और मैं बैठा था, यही उस समय बादाणी जी का नौरा, आज मालू जी का नौरा है, मालू भवन में। वहाँ पूज्य कालूगणी बैठे थे, मैं बैठा था। मैंने ऐसे देखा, कालूगणी की तरफ देखा और पूज्य कालूगणी ने कहा भूख लगी है क्या? उस समय नाश्ता नहीं होता था पुराने ज़माने में, मैं छोटा ही था, 12 वर्ष का। उसका भूख लगी है क्या? मैं कुछ बोला नहीं। कालूगणी ने कहा लगता है भूख लगी है, सोना जी जाओ शिरामण ले आओ। सोना जी वो वृद्ध साध्वी जो बहुत सेवा करने वाली, जो ये बाद में रही वहाँ पड़ियारा में, और बड़ी अच्छी साध्वी थी जो सेवा करने वाली थी। तो मुनिकानमल जी पास में बैठे थे और उन्होंने तत्काल चुटकी ले ली कि नत्थू को तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, कालूगणी के सामने देखो और बात बन गई, बस इतने में काम तैयार है। वात्सल्य, ऐसा वात्सल्य होता है, गुरु का ऐसा वात्सल्य। और मैंने देखा विचित्र वात्सल्य था, कब टिकता है, कब बढ़ता है। पूज्य कालूगणी लाडनू में थे, सर्दी, कड़ाके की सर्दी, गहरी सर्दी, और शौच के लिए जंगल बाहर गए, वापस आए और आते ही पूछा नत्थू कहाँ है। मैं रोज़ साथ में जाता था, उस दिन साथ में नहीं था क्योंकि मुनि तुलसी अस्वस्थ थे थोड़े, तो मैं भी उनके साथ जाता, मैं नहीं गया। पूछा नत्थू कहाँ है? संतों ने कहा कि तुलसी राम जी स्वामी के लिए
होम्योपैथी दवा लेने के लिए सूरजमल जी बेंगानी के वहाँ गए, काफ़ी दूर घर है उनका, वहाँ गए हैं। तो कालूगनी ने कहा कि काफ़ी दूर गया है, सर्दी बहुत है, कंबल ओढ़ कर गया या नहीं गया। अब कैसे पता चले, मैं कहीं गया, अब वहाँ संतों को कैसे पता चले? तो संतों ने कहा मैंने पता नहीं, कि जाओ उसके उपकरण देखो, उसकी गांठ देखो कपड़ों की। संत आए, कपड़ों की गांठ देखी तो कंबल वहीं पड़ी थी। आकर पूज्य कालूगणी से निवेदन किया कि गुरुदेव कंबल तो यहीं पड़ी है, ओढ़ कर नहीं गए है, कि इतनी सर्दी में नहीं गया, लो जाओ लेकर जाओ और उसको कंबल उड़ा दो। और संतों को कंबल लेकर और वहाँ बेंगाणी जी के घर पर भेजा। इसका नाम है वात्सल्य। वात्सल्य, अगर ऐसा वात्सल्य होता है तो बिखराव कभी होता ही नहीं। ये वात्सल्य के अभाव में सारा बिखराव होता है, कटुता, रुक्षता, रूखापन। कहीं सफाई करनी हो, कांसी की थाली तो रुक्षता ठीक है, पर सब जगह रुक्षता काम नहीं देती, स्निग्धता चाहिए। शरीर में भी जब स्निग्धता नहीं रहती तो समस्या पैदा होती है। स्निग्धता, शरीर में 3 होते हैं, वात, पित्त और कफ। पित्त का काम है पाचन करना और करना, कफ का काम है स्निग्धता पैदा करना। और हमारे शरीर में बल किसका है? तीनों में से केवल कफ का बल होता है, सारा बल कफ का होता है। वह स्निग्धता पैदा करता है, अवयवों को जोड़ता है। अगर वह कफ न हो, कफ का क्षय हो जाए तो अलग अलग शरीर टूट जाए सारा का सारा। कफ जोड़ता है, वात, पित्त और कफ। वायु का काम तो है संचार करना, इधर सबको ले जाना। जोड़ने वाला कफ है, स्निग्धता है। तो जहाँ स्नेह नहीं है, स्निग्धता नहीं है, शरीर भी टूटता है, परिवार भी टूटता है, संघ भी टूटता है, संगठन भी टूटता है, कोई साथ रह नहीं सकते, अच्छा हो नहीं सकता। इसलिए बहुत जरूरी है वात्सल्य, वात्सल्यम। और 8वां सूत्र है प्रभावना। जब ये सारी चीज़ें होती है, उस कुल की प्रभावना होती है। लोग कहते हैं कितना अच्छा परिवार है, उस गण की, संघ की प्रभावना होती है कि कितना अच्छा धर्म संघ है। और उस समाज की भी प्रभावना होती है, गांव की होती है कि कितना अच्छा गांव है जहाँ एक दूसरे का हित चिंतन करते हैं, इतना संभालते हैं। और उस राष्ट्र की भी प्रभावना होती है। आजकल तो ऐसा है कि एक भाई आया और पट्टा बंधा था इसे पत्तल के, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ? हड्डी टूट गई पैर की, पगथली की। ये कैसे? गिर गए? क्या गिरा तो नहीं, बैठा था, बैठे ही ऐसे मोड़ा, इतने में टूट गई। मैंने कहा हड्डी कोई कपड़े है क्या जो ऐसे फट गई इतने में? पर यह रुक्षता का ही कारण है। तो वात्सल्य और स्नेह यह समाज को बांधता है, जोड़ता है, तोड़ता नहीं। सबको ध्यान देना है, चाहे व्यवस्था हो और कुछ भी हो, परस्पर में वात्सल्य और स्नेह का भाव रहे तब तो जोड़ देते हैं। और रुक्षता आती है, रूखा बोलते हैं, कड़वी बात बोलते हैं, एक दूसरे की निंदा अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ तो फिर टूटन ही टूटन होती है, टूटन। तो ये बहुत आवश्यक है, स्नेहपूर्ण वातावरण। ये सारी बातें होती है तो उसका प्रभाव बढ़ता है। ये 8 सूत्र जो उत्तराध्ययन सूत्र में बतलाए गए, ये संगठन के लिए इतने बढ़िया सूत्र हैं कि मैंने बहुत खोजा, पर ये सबसे अधिक बढ़िया लगते हैं। चाहे सम्यक दर्शन के 8 कहें, चाहे संघ व्यवस्था के 8 सूत्र कहें, और चाहे परिवार के 8 सूत्र कहें, चाहे संप्रदायों की सौहार्द के लिए 8 सूत्र कहें, सब जगह लागू होते हैं। तो जो भी परिवार की बात करते हैं उन्हें सोचना है कि आज ये कमी क्यों आ रही है,
तो रुक्षता बढ़ रही है, स्नेह कम हो रहा है। और ये इन 8 सूत्रों को संक्षेप में कहें तो कि विश्वास कम हो रहा है, अविश्वास बढ़ रहा है। स्थिरीकरण करने वाला कोई आदमी नहीं, बुद्धिमान बढ़ाने वाला नहीं है। और मूढ़ता, आसक्ति इतनी बढ़ गई धन के प्रति कि धन के सामने पत्नी पति को नहीं गिनती, पति पत्नी को नहीं गिनता, भाई भाई को गिनने बात दूर रह गई। पदार्थ की आसक्ति इतनी बढ़ गई और न कोई स्थिरीकरण न वात्सल्य। इस स्थिति में तो यह सारी स्थितियां समस्या बनती है। तो जब हम परिवार की बात करें, मैं समझता हूँ परिवार, समाज, संगठन कोई अंतर नहीं देखता। जहाँ 2 मिल गए बस वहाँ समाज बन गया। समाज और है क्या? 1 से 2 होने का नाम समाज। साथ में यह भी बात है कि जहाँ 2 हो गए तो साथ में विचार भेद होना भी जरूरी, स्वाभाविक है। रुचि भेद होना भी स्वाभाविक है और कलह होना भी स्वाभाविक है, लड़ाई झगड़ा होना भी स्वाभाविक है। अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि 1 से 2 करें क्या कठिनाई। उपनिषद का एक बहुत सुंदर है कि अकेला रहना, एको हम बहुश्याम। ब्रह्मा के मन में भी आया कि अकेले का मन नहीं लगता, मैं 2 हो जाऊं। उसने सृष्टि का निर्माण किया। तो अकेला भाई भी नहीं रह सकता तो आदमी कैसे रह सकता है? पर जहाँ 2 हुआ, संस्कृत में शब्द है द्वंद्वम। द्वंद्व का मतलब 2 और द्वंद्व का मतलब लड़ाई। 2 लड़ाई अलग नहीं है, होता है, किंतु फिर उसका समाधान खोजा जाए कि द्वंद्व हो, 2 हो और समस्या न हो, झगड़ा न हो, बिखराव न हो। उसके लिए क्या है? तो उसके लिए फिर बहुत उपाय खोजे गए। अभी मैं बहुत विस्तार में तो नहीं जाना चाहता, समय भी नहीं है, किंतु मुझे लगा कि अनेकांत के समान समस्या सुलझाने का कोई कारगर सूत्र नहीं है। सबसे बढ़िया सूत्र है जहाँ सापेक्षता है, एक दूसरे की अपेक्षा है, जहाँ समन्वय है, सामंजस्य है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, सहिष्णुता है। इनके बिना नहीं हो सकता, इनसे सब होता है। इस विषय में जो परिवार के बारे में सोचना चाहें तो एक पुस्तक तो अभी निकली है जो, और एक पहले की पुस्तक है थर्ड आई, तीसरा नेत्र। अनेकांत है तीसरा नेत्र। ये 2 पुस्तकें पढ़ लें तो शायद पारिवारिक समस्याएं भी काफ़ी सुलझ सकती है और एक चिंतन भी बदल सकता है। और बहुत आवश्यक है, वर्तमान की स्थितियों में तो इतना आवश्यक है कि हम तो अब और बहुत काम में लगे रहते हैं, फिर भी आ जाते हैं लोग परस्पर के झगड़े की बात बताने। और इतने वर्ष में 100-200 तो आ ही जाते हैं, शायद 300 ही आ जाते होंगे। तो हम समाधान करते हैं, कभी किसी को किसी साधु के पास भेजते हैं, कभी किसी साध्वी के पास भेजते हैं, कभी समणी के पास, कभी उपाय बताओ, इनको दृष्टि बताओ, प्रयोग कराओ। तो समाधान भी करना जरूरी है, किंतु आज सोचना है कि कुछ ऐसा हम चिंतन मंथन मनन करें, अध्ययन करें, जिससे ये परिवार की समस्याओं से निजात पा सकें और एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकें जिससे एक शक्ति टूट रही है। परिवार टूटने का मतलब शक्ति का टूटना। एक संगठन टूट गया, शक्ति टूट जाती है। हमारे पर भी प्रभाव होता है। एक भाई का पत्र आया, उसने लिखा कब साधु साधियों का विहार नहीं होना चाहिए। क्यों? कि रास्ते में कोई सेवा करने वाला नहीं है। आगे उसने लिखा संयुक्त परिवार थे, जब 5-10 लोग एक साथ रहते थे तो फिर कोई 1-2 चला जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो एकल परिवार हो गया, पति पत्नी और कोई बच्चा है तो बच्चा अब सेवा में जाए कौन, किसको छोड़कर जाए। एक काफ़ी समस्या आज पूरे विश्व में भी हो रही है। और जहाँ जहाँ परिवार का बिखराव हुआ है वहाँ मानसिक बीमारियाँ भी बहुत बड़ी है। यह पश्चिम जगत का इतिहास कोई देख ले, अध्ययन कर ले।
इसलिए इस बड़ी समस्या है, इस पर चिंतन करना बहुत प्रासंगिक है और बहुत आवश्यक है, और सब इस विषय पर एक समाधान खोजने का प्रयत्न करें।